हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। जो हमारा एम है ये कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब के बी एम बराबर है ए एम के। क्लियर। चलिए, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर है सीएम के। डीएम बराबर है सीएम के। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि त्रिभुज एएमसी, एएमसी त्रिभुज कौन सा हमारा, एएमसी त्रिभुज एमसी सर्वागसम है त्रिभुज बीएमडी के। बीएमडी यानी कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वागसम हमें सिद्ध करना है। सेकंड पार्ट है इसका, त्रिभुज एंगल डीबीसी एक समकोण है। एंगल डीबीसी, डीबीसी इस वाले एंगल को 90 का सिद्ध करना है। और थर्ड पॉइंट है त्रिभुज डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी ये वाला त्रिभुज सर्वागसम सिद्ध करना है त्रिभुज एसीबी के, इस वाले त्रिभुज के। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा सीएम, जो हमारी सीएम है वो हाफ है एबी के। ठीक है। ये 4 पॉइंट हमें सिद्ध करने हैं। ये 4 के 4 जो पॉइंट है हमारा, जो हमारे 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है। जब आप पहला पॉइंट सिद्ध कर दोगे इसका काम सेकंड पार्ट में काम आएगा। सेकंड पार्ट सिद्ध कर दोगे उसका इसका थर्ड पॉइंट में काम आएगा। और जब थर्ड पॉइंट को आप सिद्ध कर दोगे तो इसका काम फोर्थ पॉइंट में काम आएगा। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा त्रिभुज एएमसी को बीएमडी के सर्वागसम सिद्ध करना। त्रिभुज एएमसी को इस त्रिभुज को सबसे पहले हम इसके सर्वागसम सिद्ध करेंगे। लिखेंगे किस तरह, हम चलेंगे त्रिभुज एएमसी व त्रिभुज बीएमडी में। ठीक है। हम चले त्रिभुज एएमसी व बीएमडी में। ठीक। चलिए देखते हैं त्रिभुज एएमसी और बीएमडी में। सबसे पहली बात, हमें एएम बराबर दिया है बीएम के, ये भी दिया है क्वेश्चन में। और डीएम बराबर दिया है एमसी के, ये भी क्वेश्चन में दिया है। इसको लिख लेंगे पहले। एएम बराबर बीएम है, एएम बराबर बीएम और डीएम बराबर सीएम, डीएम बराबर सीएम, ये दोनों हमें दिया है। ठीक है। क्लियर। दो साइड भी ली गई। और ये देखिए एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। हम जानते हैं ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लिखेंगे एंगल डीएमबी, एंगल डीएमबी बराबर होगा एंगल एएमसी के, एएमसी के। ये है हमारे शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हो गई बात। अब देखिए हमें मिल गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वाग समता
नियम से त्रिभुज एएमसी सर्वागसम हो गया त्रिभुज बीएमडी के। क्लियर? पहला पॉइंट हमारा सिद्ध हो गया। अब जब हमारा पहला पार्ट सिद्ध हो गया, अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है? डीबीसी को एक समकोण दिखाना है, यानी कि हमें डीबीसी को 90 का कोण दिखाना। ठीक है, 90 का कोण हम कब दिखा सकते हैं इसको? यदि हम डीबी और एसी को समांतर रेखा दिखा दें। ठीक है, अगर हमारी डीबी और एसी समांतर हो जाए तो फिर बीसी जो है हमारी एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, और तिर्यक रेखा के एक साइड में बनने वाले कोण का जोड़ कितना होता है? 180। और हमें एक कोण दिया है 90 डिग्री का और दूसरा 90 का सिद्ध करना है। ठीक है, फिर हो जाएगा ना आसानी से, अगर हमारी डीबी और एसी समांतर हो जाए। और ये समांतर कब होंगी? अब देखिए, हमने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वागसम सिद्ध कर दिया, तो इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। बाय सीपीसीटी। क्लियर? और देखिए, ये दोनों एंगल हमारे अंतः एकांतर कोण भी है। ठीक है, जब ये अंतः एकांतर कोण होंगे तो रेखाएं हमारी समांतर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। अब जो हमने सिद्ध किया, सर्वागसम सिद्ध कर दिया, इसको लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे काम आएगा। त्रिभुज एएमसी सर्वागसम है त्रिभुज बीएमडी के। यहां लिखोगे आप अभी सिद्ध किया। ठीक है, अभी सिद्ध किया हमने इसको, तो एंगल DBM, एंगल DBM बराबर होगा एंगल MAC के। MAC के। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम पहले सीपीसीटी द्वारा। ठीक है, ये दोनों हमारे एंगल बराबर हुए सीपीसीटी द्वारा। यहां पे लिखोगे आप, और ये दोनों अंतः एकांतर कोण भी हैं, तब डीबी समांतर होगी एसी के। डीबी समांतर होगी एसी के। ठीक है, और बीसी एक तिर्यक रेखा होगी। क्लियर हो गई बात? हमने दोनों त्रिभुजों को एंगलों को बराबर दिखा दिया बाय सीपीसीटी, और ये दोनों अंतः एकांतर कोण भी हैं, तब डीबी समांतर होगी एसी के, और बीसी हो जाएगी हमारी एक तिर्यक रेखा। अब हम लिखेंगे यहां पे एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी बराबर नहीं होंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस एंगल एसीबी, एंगल एसीबी बराबर होंगे 180 डिग्री के। इनको हम बोलेंगे सह आंतरिक कोण। क्लियर हो गई बात? ये होंगे हमारे सह आंतरिक कोण। एंगल डीबीसी का हमें पता नहीं, और एंगल एसीबी का मान हमें दिया है 90 डिग्री, पहले दिया हुआ है 90 डिग्री बराबर 180। एंगल डीबीसी बराबर 180, 90 को लेगा 180 के पास, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और एंगल डीबीसी बराबर 180 में 90 गए, 90 डिग्री आ गया। ये हमारा दूसरा पॉइंट सिद्ध हो गया। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा सिद्ध हो गया। अब हम चलेंगे तीसरे पार्ट की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट।
तीसरा पार्ट क्या है हमारा, हमें डीबीसी को त्रिभुज एसीबी के सर्वांग सिद्ध करना है। त्रिभुज डीबीसी कौन सा है हमारा, डीबीसी, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध करना। चलिए, त्रिभुज डीबीसी व त्रिभुज एसीबी में सॉरी। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या बराबर है। चलिए, डीबी बराबर एसी के है, हमने अभी सिद्ध किया था कि दोनों समांतर हैं तो बराबर हैं। हमें डीबी और एसी बराबर मिल गए, हमें दो एंगल बराबर मिल गए, दोनों 90 डिग्री के हैं। एक हमने अपना दिया हुआ था, एक हमने अभी सिद्ध किया है। ठीक है, साइड और एंगल मिल गई, और बीसी बराबर होगी बीसी के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ये त्रिभुज डीबीसी में भी आ रही है और त्रिभुज एसीबी में भी आ रही है। क्लियर है। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे एंगल डीबीसी। एंगल डीबीसी बराबर 90 डिग्री का है, ये हमने अभी सिद्ध किया। ठीक है, हमने अभी सिद्ध किया है कि टीबीसी जो है 90 डिग्री का कोण है। अब यहां पे लिखेंगे डीबी बराबर एसी, डीबी बराबर एसी। ठीक है, और एंगल डीबीसी बराबर है एंगल एसीबी के, यहां लिखें दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और बीसी बराबर बीसी बराबर बीसी, ये हमारी है उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, हमें मिल गया साइड एंगल साइड। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज डीबीसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज एसीबी के। ठीक है, त्रिभुज डीबीसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज एसीबी के। ठीक है, हमारा तीसरा पार्ट सोल्व हो गया। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा, सीएम को बराबर दिखाना है कि 1/2 AB है। ठीक है, सीएम को 1/2 B के बराबर दिखाना है। जो हमने सिद्ध किया है वो यहां लिख लेंगे हम, त्रिभुज डीबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज एसीबी के। यहां पर आप लिख दोगे अभी सिद्ध किया। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसमें क्या बराबर होगा, AB बराबर होगी DC के। ठीक है, DC किसके बराबर होगी, AB के। यहां पर लिख दो DC बराबर AB। ठीक है, बाय CPCT। ठीक है, अब देखिए DC को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी DC है इसको हम क्या लिख सकते हैं, DM प्लस CM लिख सकते हैं, DM प्लस CM, क्योंकि हमारी जो DC रेखा है वो DM और CM से मिलकर बन रही है, तो इसको हम लिख देंगे DM प्लस CM बराबर AB। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में दिया था कि DM बराबर है CM के, क्वेश्चन में दिया था ना DM बराबर है CM के, तो हम DM को CM में चेंज कर देंगे, CM प्लस CM बराबर AB। क्लियर हो गई बात। यहां लिखो आप कारण में कि DM बराबर है CM के। ठीक है, और यहां से CM और CM 2 CM बराबर AB और CM बराबर AB। 2 देखो यहां गुना में है, यहां जाके जाएगा भाग में, और भाग में लिखने के लिए अपने पास से ऊपर लिख देंगे हम 1। ठीक है, तो CM बराबर हो गया 1/2 AB के। ये हमारा हो गया आंसर फोर्थ पार्ट भी। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
एक्सरसाइज 7.2 के बेसिक के साथ। थैंक यू।